गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का लिटरेचर टेक्स्ट बुक रीड करेंगे। ये आपका देख रहे हैं बिहाइव। ये बिहाइव प्रकाशन की है बुक। एनसीईआरटी पैटर्न पे इंग्लिश टू इंग्लिश है। आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे और भी बुक विद्यालय में या दुकानों पे मिल जाएंगी। जैसे क्लास 9th बीसी के लिए खास करके बालाजी प्रकाशन, उसमें कुछ हिंदी वर्ड मीनिंग का यूज किया गया है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आप चाहो तो ये बिहाइव का बुक ले सकते हो। अगर इसको आप लोगे तो आपके साथ 2 बुक्स होंगे। आपका बिहाइव का एक बुक होगा जो कि टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश का होगा, लिटरेचर पार्ट है। इसमें प्रोज और पोएट्री 2 रहेगा। उसके बाद दूसरा बुक आपको मिलेगा मोमेंट्स का, जो सप्लीमेंट्री रीडर्स है। और जब आप बालाजी प्रकाशन का लेंगे तो उसमें ये दोनों बुक जो अलग अलग है ये एक ही में मिलेगा आपको। ओके, तो जो भी आपको अच्छा लगेगा आप विद्यालय में पता कर लें। जो भी आपको अच्छा लगे वो बुक आप जो है लेके और मेरे साथ आप रीड करें। फिर जहाँ नहीं समझ में आता है उसको आप वापस फिर मुझसे क्वेश्चन पूछें वहाँ पे। ओके, तो आज से हम लोग लिटरेचर टेक्स्ट बुक का पहला लेसन जो आपका है द फन दे हैड इजाक एस्मो को रीड करेंगे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है। द फन दे हैड, इसके बारे में कि इस चैप्टर में बताया क्या गया है, इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आपको पहले से लास्ट वीडियो में बता दी गई है। अगर नहीं समझ में आता तो आगे आप रीड करोगे, उसके बाद फिर नहीं समझ में आता तो आप पूछोगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जब भी आप स्टोरी को पढ़ोगे, किसी भी लेसन को पढ़ोगे, तो वहाँ पे हर सेंटेंस में टेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, तब जाके उसका अर्थ निकलेगा। मतलब वो सेंटेंस किस टाइप का है, वो सेंटेंस किस टेंस में है, ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। सेंटेंस का अर्थ कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट बोलो अगर असर्टिव सेंटेंस है, पीछे से बोलते हुए चले आओ, आराम से अर्थ निकल आएगा। ओके, आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वापस आप कमेंट करिएगा। द फन दे हैड, वो मनोरंजन, वो खेल, दे हैड जो उनके पास थे, दैट मीन जो उन्होंने किए, वो मनोरंजन जो उन्होंने किए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो इजाक एस्मो राइटर हैं, ये आपके अमेरिकन राइटर हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1920 में हुआ। ये 500 से अधिक बुकों को लिखे, बहुत से पोस्ट कार्ड इन्होंने लिखा, बहुत से इन्होंने लेटर्स लिखे, और इनकी जो मृत्यु हुई 6 अप्रैल 1992 हुई थी। तो ये जो स्टोरी है, इन्होंने जो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, दैट मीन्स फ्यूचर में होगा क्या, फ्यूचर की पढ़ाई कैसे होगी, फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स होंगे वो कैसे अपना अध्ययन करेंगे, इस चीज़ को उन्होंने इस लेसन में बताया है। फ्यूचर मतलब आने वाले समय में। जैसे इस समय तो हम लोग पढ़ रहे हैं, किताब है हम लोगों के पास, स्कूल है हम लोगों के पास, टीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन इस कहानी में दिखाया गया है कि आने वाले समय में ना तो कोई स्कूल होगा और ना तो बच्चों के पास किताब होगा, ओनली वन, केवल उनके पास कंप्यूटर ही होगा जिस पे उनको सारा टेस्ट करना होगा। जैसे इस समय आपको क्या हो, अभी तो आपको ऑनलाइन क्लास दी जा रही है, वीडियो बनाया जा रहा है, उसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा फिर आप जो है वैसे पूछ सकते हो, फ़ोन करके पूछ सकते हो। लेकिन उस समय क्या होगा, जब आने वाले समय में, कि ऐसा स्कूल होगा जैसे यहाँ पे डायग्राम में बनाया गया है, स्कूल ऑफ द फ्यूचर्स, भविष्य के स्कूल। क्या होगा,
बच्चे क्या करेंगे, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के थ्रू अध्ययन करेंगे। वर्चुअल क्लासरूम, उनका एक अलग क्लासरूम होगा, ना कि क्लासरूम जैसे हम लोग के अभी साथ में क्या हो रहा है कि एक क्लास चलता है, उसके बाद सभी बच्चे आते हैं, सीट पर अपने बैठते हैं, एक टीचर आता है, आपको पढ़ाता है, डाउट्स होते हैं वो क्लियर करता है, बताता है, ठीक है। लेकिन उस समय आपके पास कंप्यूटर्स होगा, आप अकेले एक रूम में बैठ के उस कंप्यूटर में दिए गए डायरेक्शन को पढ़ोगे, उसके बाद जो अपना क्वेश्चन होगा उसमें डालोगे, इनपुट करोगे। दैट मीन्स जैसे आजकल गूगल अपना क्वेश्चन इसमें डालते हो ना तो आपको आंसर मिल जाता है, तो ऐसे सेम होगा। रोबोटिक टीचर होंगे आपके पास। रोबोटिक टीचर जैसे इस समय रियल टीचर आपके सामने होते हैं, उस समय आपके पास क्या होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे, मशीनी टीचर जिसे बोल सकते हो। मूविंग ई टेस्ट होगा, दैट मीन्स जो कंप्यूटर आप स्क्रीन कभी देखे होंगे, जो टीवी आप स्क्रीन देखते हैं, कोई चीज़ लाइन होती है, लिखा रहता है, वो चलता रहता है। दैट मीन्स जो लाइन्स होती है वो चलता रहता है, आप क्या करते हो उसको रीड करते हो, उस पर टिका नहीं रहता है बुक की तरह कि आप पढ़ लो फिर उसके बाद चलेगा, नहीं, वो हमेशा स्क्रीन चलता रहता है। तो उस चीज़ को, तो इस टाइप का जो है आपके पास पूरा स्कूल होगा। वहाँ पे कोई बच्चे नहीं होंगे, वहाँ पे कोई आपका साथी नहीं होगा, आप अकेले बैठ के रूम में अध्ययन करोगे जैसे इस समय आप कर रहे हो। ओके ओके, आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये जो कहानी, द स्टोरी, ये कहानी वी शैल रीड जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में सेट किया गया। दैट मीन्स फ्यूचर के बारे में इसमें बताया गया है कि फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा, आने वाले समय का स्कूल कैसा होगा। ओके, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब होता प्रेजेंट, वर्तमान में होना। ओके, प्रेजेंट, वर्तमान में होना। वर्ड मीनिंग नोट करते चलें आप लोग, डिक्शनरी अधिक से अधिक यूज करें। ओके, व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो, जब किताबें और विद्यालय जैसा कि हम अब जानते हैं, जैसा कि हमें मालूम है किताब कैसी होती है, स्कूल कैसे होते हैं, स्कूल में क्या क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तब कदाचित वर्तमान में आने वाले समय में नहीं होगा। कह रहे तब आने वाले समय में नहीं होगा, तब क्या होगा, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, और तब बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन विदाउट एनी बुक, विदाउट टीचर, विदाउट स्कूल, तब बच्चे बिना किसी अध्यापक के, बिना किसी क्लासरूम के, बिना किसी स्कूल के, बिना किसी बुक के कैसे अध्ययन करेंगे। इस चीज़ को आप सोचिए। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, जो नीचे आपके डायग्राम बनाए गए हैं इसको आप देखिए, आपके दिमाग में कुछ आइडिया विचार आएंगे कि कैसे आप लर्निंग थ्रू कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। आपके पास बुक नहीं होगी, जैसे आजकल यही बुक आप देख लीजिए, ये जो बुक है ना, यहाँ पे आप स्कैनर देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसको अपने मोबाइल से, स्कैनर आपके मोबाइल में होगा, इसको आप जो है स्कैन करिए, पूरा ये आपका जो चैप्टर्स है अपने आप कंप्यूटर पे आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ओके, तो ये आने वाले समय में ऐसा होगा। लेकिन आप देखिए आने वाला समय आ ही गया। ये जो स्टोरी 1950 में लिखी गई है, 1950 के बाद आज कितना 70 साल लगभग हो गए, ठीक है, 70-72 साल हो गए, ठीक। तो ये अभी ये स्टोरी आ गई, दैट मीन्स ये कंडीशन आ गई। आज लॉकडाउन ना होता तो ऐसा शायद हम लोग इसके बारे में ऐसा जिक्र ही ना करते, तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है इस समय बेटर आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब आपको काम क्या करना है, इन पेयर्स ग्रुप में डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। ओके, कह रहे हैं आप ग्रुप बनाओ, ठीक है, डिस्कस 3 थिंग, और 3 चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करो। दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जो आप
अपने स्कूल के बारे में सबसे अधिक पसंद करते हो। दैट मीन्स जो अपने स्कूल के बारे में आप सबसे अधिक चाहते हो, वो 3 चीज़ें आप जो है उसमें क्या क्या ज़रूरी है, ये 3 चीज़ें आप जो है इसको डिस्कस करो एक दूसरे से। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 चीज़ें आप स्कूल के बारे में दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो आप बदलना चाहते हो। और 3 चीज़ ऐसी होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करो कि जो आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हो, इसके बारे में आप डिस्कस करो। राइट देम डाउन, और उसको नीचे नोट करो। ओके, ये मैं आपको आपकी कॉपी में देखूंगा। आप जो डिस्कस करते हो उसको मैं आपको कम से कम जो है 3 चीज़ें, जो ये चीज़ होना चाहिए सबसे अधिक जो पसंद करते हो वो चीज़, और जो आप चाहते हो स्कूल में चेंजिंग, ये चीज़ आप अपने कॉपी में लिखोगे, मैं उसको चेक करूँगा। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन? क्या आपने कभी, एवर मीन्स कभी, क्या आपने कभी टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर पर शब्दों को पढ़ा है? अभी आप कभी देखो ना कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठो या ऑनलाइन देखो, उस स्क्रीन में क्या होता है, कैसे चलता है वहाँ पे। कैन यू इमेजिन अ टाइम? क्या आप ऐसे समय को इमेजिन कर सकते हो? इमेजिन मीन्स होता है कल्पना करना, थिंग्स, सोचना। व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हो जब सभी किताबें कंप्यूटर्स पे होंगी? दैट मीन्स आपको ये सब, ये जो बुक पढ़ रहे हो ना, ये सब बुकें ये आपको नहीं मिलेंगी मार्केट में। ये सब किताबें कहाँ पे होंगी? आपके कंप्यूटर्स में होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोड बना दिया गया, ये आप कोड देख रहे हो ना, इसको आप स्कैन करो, आराम से पूरा बुक, ये आपके लेसन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। कैन यू इमेजिन ओके, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी किताब पेपर पर प्रिंट किया हुआ नहीं होगा। क्या आप ऐसे समय की इमेजिन कर सकते हो कि जब सभी किताबें आपके कंप्यूटर्स पे होंगी और कोई भी किताब आपको पेपर पे प्रिंट किया हुआ नहीं मिलेगा, छपा हुआ नहीं मिलेगा, टाइटल किया हुआ नहीं मिलेगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप इस प्रकार की बुक को और अधिक अच्छा मानते हो? क्या आप इस प्रकार की किताब को और अधिक अच्छा मानते हो? ओके, ये आपके लिए, इसको आप जो दिमाग में रखो। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? आई विल डिस्कस। अब लेसन शुरू होता है। ओके, और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग में स्टोरी को लिए रखेंगे। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ओके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। एक मार्जी नाम की लड़की है जो 11 साल की है, एक टॉमी नाम का लड़का है जो 13 इयर्स का है, और उसमें मार्जी की मम्मी, उसमें फिर आपके जो कंप्यूटर्स को ठीक करने वाले और उनके जो है रोबोटिक टीचर, ये इनमें दिखाए गए हैं कैसे ये काम करेंगे फ्यूचर में इस चीज़ को। अब मार्जी नाम की जो लड़की है, ये प्रत्येक दिन अपने डायरी में हर दिन जो उसके साथ घटनाएं घटित हुई रहती हैं उसको लिखती है। आप कभी डायरी लिए होंगे तो डायरी पे आप देखते होंगे नए साल की आप डायरी उठाएंगे तो 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2020, 2 जनवरी 2020, मतलब हर पेज पे डेट लिखा होता है ना। आप डायरी उठाते हैं, हर पेज पे आपके डेट लिखा होता है। तो डायरी, यहाँ पे मार्जी क्या करती है, प्रत्येक दिन एक डायरी, अपनी डायरी मेंटेन करती है, उसके साथ प्रत्येक दिन क्या घटनाएं घटित होती है उसको बैठ के वो लिखती है। ठीक, तो यहाँ पे कहा जा रहा है मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ओके, मार्जी हमेशा की तरह अपनी डायरी में उस रात्र इसके बारे में लिखा। अर्थ बहुत ध्यान से निकालेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे आप, यहाँ से अगर टाइम है तो यहाँ पे टाइम बोल दो, इसके बाद सब्जेक्ट बोलेंगे, पीछे से बोलते हुए चले आओ, आराम से अर्थ निकल आएगा। दोबारा सुने, मार्जी
हमेशा की तरह अपनी डायरी में उस रात्र इसके बारे में लिखा। किसके बारे में लिखा? जो आगे चर्चा होगी। ओके। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। किस पेज पर? 17 मई 2157 किस शीर्षांकित पेज पर? दैट मीन्स उस पेज पे इसने लिखा 17 मई 2157 के अंकित पृष्ठ पर उसने लिखा। हीडेड मीन्स होता है टाइटल्ड। टाइटल मतलब शीर्षबद्ध किया हुआ। जैसे टाइटल बनाया जाता है ना, जैसे लिखा गया 1 मई 2020, तो ऐसे वहाँ पे लिखा था कि ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 17 मई 2157 के अंकित पृष्ठ पर लिखा। क्या लिखा? सी रोड टू, उसने लिखा टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी ने एक वास्तविक एक्चुअल इसका वर्ड मीनिंग होगा एक्चुअल बुक पाया। अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या? सरप्राइज उसको लग रहा है। मतलब अरे आज तो टॉमी ने क्या पाया? एक वास्तविक बुक पाया, उसको एक किताब मिली। अब टॉमी कौन है? मार्जी का फ्रेंड है। उसने उस रात अपने डायरी में लिखा कि आज तो टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया। मतलब एक किताब जिसके बारे में अब वास्तविक, यहाँ पे सरप्राइज वर्ड आया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। मतलब आज तक उसने कभी किताब देखी ही नहीं थी। अब बात समझिए, ये घटना कब की होने वाली है? 17 मई 2157 को। जब अब ये 17 मई 2157 तब तक हम लोग रहेंगे नहीं, उस समय की घटना के बारे में बता रहे हैं। और चूंकि ये जो कंडीशन है अभी आज से प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। अभी तो मार्केट में मिल रहा बुक ना, लेकिन बाद में आने वाले समय में शायद ऐसा ना हो, सब कुछ आपके कंप्यूटर्स में हो। तो यहाँ पे मार्जी जो है काफ़ी सरप्राइज व्यक्त कर रही है। वो कह रही है आज तो टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। यह तो बहुत ही पुरानी किताब थी। उसने कहा यह तो बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड। ग्रैंडफादर मतलब क्या होता है? दादाजी। मार्जी के दादाजी एक बार कहा था दैट की व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे। एक बार मार्जी के दादाजी बताए थे कि जब वह छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर क्या किए थे? बताए हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, मतलब कि उनके दादाजी, मतलब कि मार्जी के दादाजी, ठीक है, उनके दादाजी को बताए थे दैट की देयर वाज ए टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि सभी कहानियाँ, जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपी जाती थी। ठीक है, तो उनके दादाजी ने बताया था, मार्जी के दादाजी ने, ठीक है, मार्जी के दादाजी को बताया था कि जब एक समय ऐसा था कि जब सभी कहानियाँ पेपर पर छपी जाती थी। ओके, दे टर्न्ड द पेजेज, उन्होंने उस पेज को, उन पेजों को पलटा, मोड़ा। ठीक है, अब दे किसके लिए आया है? दैट मीन्स वहाँ पे दोनों लोग किताब को देख रहे हैं। कौन कौन से? मार्जी और कौन? टॉमी। अब यहाँ पे दो हो गए, इसलिए वहाँ पे दे आ गया। ठीक है, उन्होंने उन पेजों को, जो किताब में पेज थे, उसको क्या किया? पलटा कि यार ये तो किताब है, इसको आप जैसे पुरानी किताब आप भी पाते हो ना, तो उसको पलट के देखते हो, ये मेरे पापा पढ़ते थे, दैट मीन्स जो भी होता है। लेकिन इस समय आप, ये ऐसी स्टोरी है कि ये जो है काफ़ी लंबे समय, अब आज देख लीजिए 2100 किसमें है? 2157 में। ठीक है, लगभग 130 साल बाद की स्टोरी है। ठीक है, तब क्या होगा?
तब ये किताब उताब नहीं रहेगी। ओके, व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या थी, पीली थी। आप देखिए पुरानी किताब जब आप पाते हैं तो क्या होते हैं, उसके पेज वेज काफ़ी पीले हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं, ये चीज़ आप जानते हो ना। अब क्रिंकली मीन्स क्या होता है, मुड़ा तोड़ा जिसे बोल सकते हो, रिंकल्ड, ठीक है, मुड़ा हुआ। जैसे आप देखते हैं पेज वेज उसके काफ़ी मुड़े हुए होते हैं। ओके, व्हिच वर येलो एंड क्रिंकली, जो क्या थे, पीले और मुड़े हुए थे। जो उसके पेज थे वो काफ़ी पीले हुए थे और मुड़े हुए थे। एंड इट वाज आवफुली फनी टू रीड वर्ड्स। ओके, आवफुली, आवफुली मीन्स क्या होता है, इससे आश्चर्य, सरप्राइज। फनी मीन्स क्या होता है, मनोरंजन, मजाकिया, अजीब जिसे बोल सकते हैं। ओके, इट वॉज आवफुली फनी टू रीड वर्ड्स। और शब्दों को पढ़ने पर क्या होता था, बहुत ही क्या होता था, आश्चर्यजनक। सर यहाँ पे आश्चर्यजनक जो है, आनंद आता था, फनी होता था, ठीक है, मजाकिया था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। कि वो स्टूड, यहाँ पे कह रहे हैं दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे, कि वो स्टिल मतलब यहाँ पे शांत, स्टीड ऑफ मतलब होता है के बदले। ओके, स्टूड मतलब खड़े रहना, कि वह क्या होते थे, उस तरह चलने के बजाय शांत खड़े रहते थे। किस तरह, कि जब वो स्क्रीन पे अपने बुक को देखते थे वो चलता रहता था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं वो तो ऐसे शांत है। आप पेज को पलट रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये अपने आप चलेगा लाइन, लेकिन वो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो उनको एक फनी लग रहा है, मतलब ये तो मजाक लग रहा है, ठीक है। तो उनको ये जो है अजीब लग रहा है कि यार ये तो चल ही नहीं रहा, हम लोग जो वहाँ पे किताब पढ़ते थे वो तो स्क्रीन पे चल रहा होता है। ओके, तो ये चीज़ उनको काफ़ी अजीब लगता है। एंड देन दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, जैसा कि वो स्क्रीन पर कल्पना करते थे, जैसे कि वो स्क्रीन पर टीवी के, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर कल्पना करते थे, उस तरह चलने के बजाय वो क्या था, शांत खड़ा हुआ था, ठीक है। इसलिए उनको वो चीज़ पढ़ने में काफ़ी अजीब लगता था। ओके, यू नो, तुम जानते हो। एंड देन, और तब, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर। ओके, तुम जानते हो, जब दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, हो, जब पहले वो पेज को वापस पलटे, इट हैड द सेम वर्ड्स, तो इसमें क्या था, ऑन इट, इसमें जो है सेम वर्ड्स था, कह रहे हैं इसमें वही वर्ड्स थे। जब उन्होंने पेज को पलटा तो वहाँ पे वही वर्ड्स उनको मिले, मतलब वो स्थिर हैं, वो चल ही नहीं रहे, वैसे शब्द वहाँ पे हैं। इट हैड जो उनके पास थे, दैट मीन्स व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने इसको पहली बार पढ़ा। ओके, गी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट। गी मीन्स होता है वाओ, जिसे बोल सकते हैं अरे, ठीक है। से टॉमी, टॉमी ने कहा अरे व्हाट अ वेस्ट, ये कैसा बर्बादी है, ये कैसी बर्बादी है, ये तो यार चल ही नहीं रहे, शब्द चल ही नहीं रहे, ये तो एक ही पेज, उस पेज को पलटो तो यहाँ पे वही चीज़ है, ठीक है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब आप किताब के साथ, जब आप किताब में होते हो, दैट मीन्स जब आप किताब पढ़ रहे होते हो, पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप ठीक उसे क्या करते हो, फेंक देते हो। कह रहे हैं व्हाट अ वेस्ट, ये कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, दैट मीन्स व्हेन यू रीड इट, जब आप इसे पढ़ते हो, यू जस्ट थ्रू इट अवे, और तब इसे क्या करते हो, आप फेंक देते हो। थ्रो मीन्स फेंक देना, तो आप इसको क्या करते हो, फेंक देते हो।
आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, दैट मीन्स वो कह रहा मैं अनुमान लगाता हूँ कि जब वो लोग पढ़ते होंगे इस किताब को तो एक बार पढ़ने के बाद इसको फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, जबकि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसमें लाखों किताबें पड़ी हुई हैं, कह रहे हैं, जबकि हमारे टीवी स्क्रीन पर जो है लाखों किताबें उसमें पड़ी हुई हैं। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, प्लेंटी मीन्स क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा, ओके। एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और अधिक किताबें आ सकती हैं, कह रहे हैं, और इसमें और किताबें होती हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, ओके। कह रहा है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और मैं इसको, हम लोग इसको फेंकते नहीं है, मैं तो इसे नहीं फेंकता हूँ, ओके। टॉमी कह रहा है मैं तो यार इसको फेंकता नहीं हूँ, लेकिन ये लोग क्या करते होंगे, एक बार पढ़ लेते होंगे, उसके बाद इसको फेंक देते होंगे किताबों को, ओके। सेम विथ माइंड, सेम विथ माइंड मतलब क्या होता है, मैं भी नहीं, ओके। सेड मार्जी, मार्जी ने कहा, मार्जी ने कहा मैं भी नहीं फेंकती हूँ, लेकिन वहाँ पे कह रहे हैं हम भी तो देखते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, लाखों किताबें पढ़ी होती है, लेकिन हम लोग कहाँ फेंकते हैं किताब को। शी वॉज 11 and had not seen as many tale books as Tommy had. Okay, she was 11, वह 11 वर्ष की थी, and had not seen as many tale books as Tommy, और उसने बहुत से टेली बुक को नहीं देखा था जैसा कि वो बुकें देखी जा रही थी। आज टॉमी हैड, जैसा कि टॉमी के पास था। ही वॉज 13, वह कितने वर्ष का था, 13 वर्ष का था, ओके। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो मार्जी थी वो 11 वर्ष की थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था, दैट मीन्स 13 वर्ष का था। कि जैसा टॉमी के पास किताब था वैसा किताब उसने जो है कभी नहीं देखा था, ओके। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमको ये कहाँ से मिला। टॉमी से कहा उसने, तुमको ये कहाँ से मिला। शी आस्क्ड वेयर टॉमी हैड फाइंड इट, इन माई हाउस। टॉमी रिप्लाइड, इन माई हाउस, ये तो मेरे घर में था। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, और बिना देखे हुए क्या किया, इशारा किया, ठीक है। पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसने क्या किया, इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था, मतलब वो पढ़ ही रहा था किताब। टॉमी जो है उसको किताब मिला था, वो पढ़ रहा था, तो इतने में वो जो मार्जी थी उससे पूछी कि किताब तुमको कहाँ से मिला, तो उसने इशारा करके बताया कि घर में पड़ा हुआ था, यहाँ पे इन माई हाउस, मेरे घर में था। इन द एटिक, एटिक मीन्स होता है, आप जो अलमारी समझते होंगे ना, कपबोर्ड जिसे बोल सकते हैं, ओके। यहाँ पे दैट मीन्स जहाँ पे कूड़ा कबाड़ा रखने का जो स्थान होता है उसको आप बोल सकते हो। जैसे बहुत से ऐसे स्थान होते हैं आपके घर में जहाँ पे स्पेस होते हैं, ठीक है। दो छत्ती आप बोल सकते हो, दो छत्ती समझते हो, ए स्पेस इंस्टीड द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, दैट मीन्स जो छत के नीचे एक छत और डाला जाता है, ठीक है। जैसे घर होता है, छत के नीचे एक छत और डाला जाता है, दोनों के बीच में गैप होता है, उसी को आप बोल सकते हो, ठीक है। स्टोर रूम बनाया जाता है, ठीक है। तो उसने कहा वो मेरे दो छत्ती पे वो पड़ा हुआ था, ठीक है, स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है, ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये किसके बारे में। मार्जी ने पूछा ये किस चीज़ के बारे में लिखा गया इसमें, स्कूल, स्कूल के बारे में। टॉमी रिप्लाइड, स्कूल, ये तो स्कूल के बारे में लिखा गया, इसमें स्कूल के बारे में जिक्र किया गया है, ओके। अब देखिए क्या होता है, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब क्या होता है, तिरस्कार भाव होना। जैसे बोलते हो ना आप, जो जैसे किसी चीज़ से बोर हुए होते हो, अब उसी का अरे यार ये सब क्या है, ठीक है। शोइंग कंटेम्प्ट मतलब तिरस्कार, इसको जो है दिखाना,
ठीक है, घृणा दिखाना, नफरत दिखाना, ठीक, ये चीज़ होता है। मार्जी वाज इन कानफुल, मार्जी तिरस्कारपूर्ण हो थी, ठीक है, दैट मीन्स घृणा, नफरत भरी थी। स्कूल, अरे यार स्कूल, ये कौन सा टॉपिक आ गया, स्कूल के बारे में लिखने की आवश्यकता है। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यहाँ पर स्कूल के बारे में लिखने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, ओके, स्कूल के विषय में लिखने को क्या है। आप स्कूल, वो तो कह रहे हैं स्कूल के बारे में क्या लिखना, एक स्टोरी, एक रूम होता है, उसमें कंप्यूटर्स होते हैं, ये सब होता है, तो ये तो इसमें क्या लिखने का आवश्यकता है। ओके, आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी कह रहे हैं मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। अब क्यों? क्योंकि ये स्कूल के बारे में उनको पता नहीं है कि स्कूल एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पे रियल टीचर होते हैं, आते हैं अध्यापक, पढ़ाते हैं, बच्चे एक साथ बैठ के मनोरंजन करते हैं, एक साथ खेलते हैं, ये सब नहीं मालूम है। दैट मीन्स ये तो इस स्कूल को जानती है ऐसे समय के कि जब केवल स्कूल उसके क्या होंगे, एक वर्चुअल क्लासरूम होगा, एक उसका अलग कमरा होगा, उसी में बैठ के अपने कंप्यूटर्स के साथ वो क्या करेगी, अध्ययन करेगी। उसको यही मालूम है कि यही स्कूल होता है, बट कि इसको रियल स्कूल के बारे में नहीं मालूम है। ओके, क्यों? क्योंकि ये कहानी कब की होने वाली है, घटनाएं 2157 की बात हो रही है। ओके, मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी ने तो हमेशा स्कूल से नफरत किया है। क्यों? एक ही कमरे में बैठे बैठे उब जाओ तो आप भी नफरत करने लगोगे ना। बट नाउ, लेकिन अब सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो हमेशा से पहले से अपेक्षा और अधिक नफरत करती थी। ओके, स्कूल से उसको काफ़ी नफरत हो गया था, लेकिन मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी, ठीक है, पर वह अब और अधिक घृणा करने लगी है। क्यों? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. अब मैकेनिकल टीचर कौन है? जो कंप्यूटर में पढ़ाने वाले टीचर, जो कंप्यूटर पे उसके स्क्रीन पर उसको कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर को मैकेनिकल टीचर बोल रही है। ओके, वो कह रहे जो मैकेनिकल टीचर है, जो हमारा कंप्यूटर है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्या कर रहा है, जियोग्राफी में, भूगोल में टेस्ट के बाद टेस्ट, मतलब एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो वर्स मतलब बैड का कम, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, उससे खराब, और वह खराब से खराब करती जा रही थी। दैट मीन्स उसके दिन में दिन प्रतिदिन उसके मार्क्स जो है कम होते जा रहे थे। वो टेस्ट देता था लेकिन उसके मार्क्स जो है कम होते जा रहे थे। अनटिल हर मदर, तब तक उसकी माँ, हैड शेकन हर हेड, उसकी सारोफुली, दुखपूर्वक उसके सिर को हिलाया, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? काउंटी इंस्पेक्टर इज द मैन हु चेक द मैकेनिकल टीचर। ओके, काउंटी इंस्पेक्टर वह व्यक्ति होता है जो कंप्यूटर को बनाने वाला होता है। तब जो उसने क्या किया, अंत में उसकी माँ ने दुखी होकर उसके सिर को, अपना सिर हिलाया, यहाँ पे कह रहा है शेकन हर हेड, अपने सिर को हिलाया, ठीक है, और उसको जो निरीक्षण करने वाले होते थे, काउंटी जो टीचर होते थे, उसके क्षेत्र के निरीक्षण करने वाले, उसको क्या किया, उसने बुलाया। सेंट फॉर मीन्स होता है कॉल्ड, बुलाना। ओके, बुलावा, भेजना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे।